बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। नमस्कार दोस्तों, कर्मा और किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरती। दोस्तों, चिंता करने और चिंतित होने में यही अंतर है कि चिंता करने वाला समस्या देखता है और चिंतित समस्या का समाधान। और हम सब इस कार्यक्रम को इसीलिए लेकर के आते हैं और सुनते हैं ताकि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं जिनका समाधान हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम उस समस्या के समाधान को पाने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो न सिर्फ हमें आने वाली ज़िंदगी का आभास देते हैं बल्कि हमें उन बातों की तरफ भी लेकर के जाते हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम समस्याओं से घिर जाते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन्हें जीवन में उतार लें तो समस्याएं हमसे कोसों दूर रहें, और अगर फिर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़े तो कौन सी चीज़ें हमें करनी हैं ताकि हम पूर्णता से उनका निपटारा कर सकें। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। धन्यवाद आरती, और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और प्रणाम, और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विष्णु स्तुति के साथ, क्योंकि दिन है गुरुवार का, और गुरुवार का दिन जो है वो भगवान विष्णु की उपासना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ईश्वर की उपासना के लिए हमें मंत्रोच्चारण आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मंत्रोच्चारण आने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि यदि हम श्रद्धा के साथ उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ, या यूँ कहिए उसका महत्व जो है वो हमारे जीवन में क्या है वो हमें ज़रूर से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी चीज़ का महत्व हमें पता चल जाए, जैसे जीवन के लिए सांस लेना बहुत ही आवश्यक है और हमें पता है कि जो हमारी सांसें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह से जब कभी भी हम किसी मंत्र को बोलते हैं या सुनते हैं, अगर उसके अर्थ का हमें ज्ञान हो जाए, उसके साथ श्रद्धा स्वतः ही हमारी जुड़ जाती है। और ऐसे ही मंत्रों को और साथ ही शास्त्रों की बातों को, वेदों की बातों को बहुत ही सरल भाषा में हमारे बीच में कहानी के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से
उपाय के माध्यम से लेकर के आते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी। तो अगर आपके मन में चल रहा है ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, या यूं कहिए कि ज़िंदगी आपको एक ऐसे चौराहे पर लेकर के आ खड़ी हुई है जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता है जो हमें सफलता की ओर लेकर के जाएगा, तो सही रास्ते के चुनाव के लिए और ज्योतिष से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है। 2 से 4 बजे तक दीपक जी सोमवार और बृहस्पतिवार हमारे साथ होते हैं। स्टूडियो का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। यहाँ आप स्टूडियो में दीपक जी से कोई भी सवाल ज्योतिष से जुड़ा हुआ जान सकते हैं। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो दीपक जी के ऑफिस का नंबर है 5103243100, 5103243100, और स्टूडियो का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। दीपक जी, जो पितृपक्ष चल रहा है, पिछले जो कार्यक्रम था हमारा सोमवार को, उसमें आपने हमें बताया था कि किस तरह से जो कालसर्प दोष है उसकी शांति के लिए कुछ खास छोटे से उपाय करके हम कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो अभी भी जो पितृपक्ष चल रहा है उससे जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं जो आप हमारे लिसनर्स के बीच में रखना चाहेंगे? जी, जैसे आरती कुछ और भी हैं बातें ऐसी कि आप जो हमारे आसपास चल रहा है, जैसा कि हमारे आसपास माहौल बनता है, उससे भी आप जान सकते हैं अपनी लाइफ से कि हमारे पास पितृदोष है या नहीं है। तो फिर जो छोटे छोटे उपाय हम डिस्कस करते हैं उनको आप कर सकते हो। तो ये समय होते हैं कुछ ऐसे, क्योंकि हर जो समय होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनी होती है कि उस समय में अगर कोई काम आप करें, या कोई फिर दान करें, या फिर कोई ऐसा कर्म करें या उपाय करें, तो उसमें जो फल हैं वो ज़रूर मिलते हैं। और फल मिलने की जो उसमें जो फलीभूत ज़रूर होता है, 10 गुना या 50 गुना वो फल मिलता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये सिचुएशन में हम जा रहे हैं, हो सकता है हमारे ऊपर पितृदोष है, तो उस पितृदोष के उपाय जो हैं आप कर सकते हैं। कई बार बहुत से भाई बहन जो है ज्योतिष पे नहीं बिलीव करते, या फिर उनका धर्म इन बातों को नहीं मानता है, तो फिर आप अपनी ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं। उसके लिए भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वैसे तो जो श्राद्ध की बात करें, वो आप उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से बना है। तो हम अपने जो हमारे साथ अभी नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं, हमारे जो पितर जिनको हम कहते हैं, जो यहाँ दुनिया में नहीं रहे, उनके प्रति हम श्रद्धा, और जो जिनकी वजह से हमें जीवन मिला है उनके प्रति हम श्रद्धा जो किस तरह से हम प्रकट करें, ताकि जिस तरह से हम उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करेंगे जो अभी हैं, उसी का फल जो है हमें मिलेगा। इसके साथ ही हमारे जीवन में श्रद्धा भी बनेगी, और यही जो श्रद्धा है वो फूल बनकर हमारे जो मृत पूर्वज हैं उनको मिलेगी, तो जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उनकी जो शक्तियां हैं हमें मिलती हैं, और फिर हम आगे बढ़ते फूलते हैं। जैसा कहें कि जड़ों को पानी मिलना, फिर समय के ऊपर फूल लगना, समय के ऊपर फल आना, उसी को हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। और साथ में ये एक उत्सव है बड़ों को याद करने का, बड़ों को मनाने का। कई बार रूठ जाते हैं बड़े हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण, तो उसमें कई प्रकार के जो दान भी हैं, कई प्रकार की छोटी छोटी बातें बना दी गई, ताकि वैसे वैसे हम करते रहें। उससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, हमारे आसपास की एनर्जी शुद्ध हो, हमारे विचार अंदर जो हैं वो अच्छे हों, हमारा दूसरों के प्रति दया बने, हमारा दूसरों के प्रति श्रद्धा बने, अपने प्रति हम श्रद्धा न खोए। बहुत सी ऐसी बातें जो हैं। जी दीपक जी, तो जो कॉलों का सिलसिला है वो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपनी पहली कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम विजया है। माय डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1978, मॉर्निंग 5:03 AM, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। क्या पूछना चाहते हैं आप?
पंडित जी, मैं कुछ from long time I have trying for the job. So when I'm able to get the job, are there any remedies to get the job soon? जी, आपका जन्म आंध्रा में हुआ? Yeah. जी। डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया है उसके अनुसार आपने क्वेश्चन पूछा है कि काफ़ी समय से आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन जॉब आपको अभी मिल नहीं रही। जी पंडित। आप कोशिश करें, आपको जो आपकी हॉरोस्कोप कह रही है दिसंबर तक आपको जॉब मिल जानी चाहिए 2015 तक, लेकिन कोशिश अपनी पूरी रखें। काल सर्प योग की आपकी हॉरोस्कोप है, पूर्णवसु नक्षत्र के पहले चरण के अंदर आपका जन्म हुआ है। रेमेडीज़ के तौर पर आपको चाहिए कि आप किसी भी पवित्र नदी का पानी लें या गंगा जल ले लें, उसको अपनी पूजा के स्थान पर बीच में थोड़ी सी चांदी डाल के रखा करें, और साथ में मंडे का अगर उपवास कर सकें तो ये 2 बातें जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगी सक्सेस को पाने के लिए जॉब में खास करके। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी। मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना था, उसकी पढ़ाई का। जी। उसका जन्म सैन होजे में और 18 मार्च 2007 12:30 बजे दिन में। जी, 12:30 बजे दिन में। एजुकेशन में क्या पूछना चाहते हैं आप? उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा जिद्दी भी है, पढ़ाई में बिठाओ तो बैठता नहीं, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए परेशान हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी आगे। जी। उसका कैसा रहेगा? अभी 3rd ग्रेड 3री में है। पढ़ाई के लिए थोड़ा आप परेशान हैं। मंगल का कोई उपाय करा करें, राहु का भी उपाय करा करें, क्योंकि शनि की महादशा के साथ हैं, और ग्रहण की हॉरोस्कोप में थोड़ा सा जो चंद्रमा के साथ राहु का बैठना वो ग्रहण दोष देता है। मंगल का क्या उपाय करना है आपको? चांदी पहनाया करें उनके, एक छोटा सा कड़ा जो है वो चांदी के रूप में उनको पहना दीजिए। और दूसरा, आप जो है उनके लिए एक संकल्प लेकर मंडे का उपवास करा करें। उससे जो है आपके द्वारा उनको बहुत सी शक्तियाँ मिलेंगी। आपके द्वारा किया गया संकल्प जो है वो उनको एक पावर के रूप में मिलेगा। ये 2 उपाय, उनका फिर मन भी लगेगा और एजुकेशन उनकी जो है वो अच्छे ढंग से चलेगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपक जी, जो इस तरह के उपाय आपके रहते हैं उनके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है और कोई ना कोई कारण होता है, और जब कभी भी हम किसी कारण से जुड़ जाते हैं तो यकीनन जो उपाय है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि जब भी आपके कोई प्लैनेट आपके वीक हैं या फिर उनकी युति ऐसी बनी हुई है या फिर वो ग्रहण लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर कमियां बनती हैं। उससे रिलेटेड जो पर्सन होगा, अगर चंद्र ग्रहण है उससे रिलेटेड माता है वो ज़्यादा परेशान होगी, बच्चे के जन्म के बाद उसको ज़्यादा चिंता होगी। अब उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बच्चा भी खुद स्ट्रॉन्ग होगा। माता को जैसे बोला कि आप उपवास करें, और फिर मंगल जो है वो वीक है, उसके लिए चांदी, क्योंकि मंगल अग्नि जो है वो चांदी जो है उसका स्वभाव ठंडा है, तो चांदी पहनेंगे तो थोड़ी ऊर्जा, इससे बच्चों में ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन वो फ्लो कई बार जो है वो गलत दिशा में करने लग जाती है। तो पीछे सारे सिद्धांत तो आरती रहते हैं, लेकिन जब भी हम कोई रेमेडीज़ करते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना होगा कि संकल्प आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि बात तो संकल्प की है। क्योंकि हमारे जो मन है इसके 10 भाग जो ध्यान का जगत कहता है होते हैं, एक ही भाग के अंदर हम जीते हैं, 9 हमारे अचेतन भाग में होते हैं। लेकिन अगर एक भी भाग में और ये बात हम बिठा दें जो अचेतन है, उसको चेतन करके ये बात डाल दें, संकल्प करके डाल दें कि भाई इस तरह करने से हमें ये उपाय करने से ये ज़रूर फल मिलेगा, तो फिर उसका जो है आपको ज़रूर फल मिल जाता है। बस उसमें बिठाने की ज़रूरत पड़ती। अब एक जो मन हमारा जिसको हम कहते हैं कि वो चेतन है और उसके अंदर डाउट बहुत है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो संदेह है, और जब तक ये डाउट और संदेह रहेगा तो तब तक जो है आप पूरी तरह से जो अगला एक हिस्सा है मन का उसमें वो बात नहीं रख पाएंगे, और फिर कई बार आपको मिलता है, कई बार आपको नहीं मिलता है। तो संकल्प यहाँ कोई भी आप करते हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, तो पहले संकल्प होता है कि हम संकल्प लें परमात्मा के सामने बैठकर कि हम
पूजा अर्चना करेंगे और जो मंत्र आदि हमें मिलेगा उसको सही टाइम के ऊपर सही तरीके से उसको करेंगे। इसी तरह से और बातें हमारे जीवन में, और जब हमारे अंदर संकल्प की कमी होगी तो फिर हमारी जो छोटी सी बात भी हम करनी चाहेंगे उसमें भी कमी आ जाएंगी। तो हमेशा कुछ कोशिश करती रहना चाहिए कि संकल्प एक आपका अच्छा हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे जॉब में, चाहे बच्चों के प्रति, चाहे पूजा के प्रति। वो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सा हम सबको जो है वो ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जी दीपक जी, और जो ये संकल्प है, जैसे दृढ़ निश्चय के साथ जब हम किसी काम को शुरू करते हैं जी तो हम उसे पूरा भी करते हैं, और अक्सर जो हमें कई बार लगता है कि हम बीच में काम छोड़ देते हैं और मन का ना लगना जो है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। मैंने पहले ही बात आरती बोली कि जो मन हमारा चेतना में है वो बहुत डाउट में है। तो एक जो हिस्सा वो है, एक बाकी हिस्से जो है वो थोड़ा सा आपको प्रभु के चरणों में बैठ के थोड़ा ध्यान लगाकर और थोड़ी सी श्रद्धा लाकर किसी ना किसी रूप से कोई ऐसा यंत्र यूज़ करते हैं हम, चाहे वो रतन के रूप में करते हैं, रुद्राक्ष के रूप में करते हैं, पेड़ों को पानी डालते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, ऐसे बहुत से बर्ड्स को फीड, वो हमारे एक श्रद्धा जो है ना वो उत्पन्न होता है। तो जो हमारे मन का दूसरा भाग है वो खुलता है संकल्प का। वो फिर जब खुलता है तो उसमें जो भी चीज़ आप डाल देते हो, रख देते हो, फिर ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि वो आपकी जो है बात वो ना हो। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छी और सुंदर जानकारी आपने संकल्प के बारे में जो हमें दी है। जी, और इसी मैं तरह आपको एक छोटी सी कहानी जी, मेरे जी। आ रही है दिमाग में। मैं यही कहना चाह रही थी कि जब कभी भी जी। आप कोई प्रसंग जोड़ते हैं उस चीज़ के साथ तो वो और भी सुंदर हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। तो मैं यही कहने जा रही थी और आपने बात को समझ लिया। जी मैं वही चाह रही थी, आप प्रसंग के साथ अगर हमें जोड़ें तो बहुत अच्छा जी, रहेगा। कहानी सच्ची कहानी है, लंदन की। आपने शायद बालबर्थ एक वहाँ पे छोटा सा टाउन है, तो उस टाउन की ये कहानी है। और उसको ज़्यादातर यही माना जाता था उस समय कि यहाँ पर बहुत से अपराधी रहते हैं, या फिर अपराधियों की बस्ती उसको माना जाता है। और वहाँ के लोग ज़्यादा गरीब भी थे, उनके पास शिक्षा भी नहीं थी, और इसी वजह से शायद गरीबी और शिक्षा ना होने की वजह से जो अपराध था, जो क्राइम था, उसका ग्राफ जो था वो काफ़ी ऊपर था। और फिर ये जो माहौल था, जो भी क्राइम का माहौल होता है, उसमें से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होते हैं बच्चे होते हैं, क्योंकि मन अभी जो तल है मन का, चेतना का, उसके ऊपर जो भी आप लिख देते हो वो फिर जो है लिखा जाता है जिस माहौल में आप जो है वो पलते हैं। और फिर छोटे छोटे बच्चे भी जो थे वो गलत आदतों में पड़े और गलत जो भी काम जो वो कर रहे थे। तो ऐसे समय में ही एक लड़का, उसने जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, कैम्ब्रिज, उसने अपनी वहाँ से एजुकेशन पूरी करी और उसने फैसला किया कि मैं उस बस्ती में जाऊँगा, उसका माहौल देखता हूँ। वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने वहाँ पर पहुँच के जो है क्या किया कि धीरे धीरे उनके साथ पहले तो वो घुल मिल गया, और फिर धीरे धीरे उसको लोग जो है वो पसंद करने लगे। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया कि वहाँ छोटा सा कमरा ले लिया उस बस्ती के अंदर, बच्चों को वो धीरे धीरे पढ़ाने लग गया, और जीवन चलता गया धीरे धीरे उसका भी और बाकी बच्चों का भी। और फिर छोटी छोटी अपना जो उसका एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ बांटने लगा, और बच्चों को थोड़े थोड़े करके वो शिक्षा देने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों के अंदर सुधार होने लगा, और फिर जो बस्ती के लोग थे उसका भी उस जो इंसान के प्रति, उस लड़के के प्रति विश्वास जागा। और फिर उन्होंने सब ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हम एक वीक में एक दिन तो नहीं कोई भी अपराध करेंगे, कोई भी ऐसी गुंडागर्दी या फिर कोई भी ऐसी हत्या या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपराध के रूप में आता है। तो उन्होंने एक दिन ऐसा संकल्प ले लिया। धीरे धीरे समय जाने लगा, और फिर उसके बाद वो सारे बस्ती के बच्चों ने भी और जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी 4 दिन के लिए ले लिया। ऐसे फिर समय जाने लगा, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि फिर वो परमानेंट के लिए धीरे धीरे सब ने ये अपराध और ये जो भी क्राइम के काम थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो बालवर्थ जो वहाँ का इंग्लैंड का ये जो शहर था, वो बिल्कुल एक सभ्य समाज, एक अच्छे समाज का जो है वो अंग बन गया। और कहते हैं बाद में वो जो
समाज सुधारक बन के इंग्लैंड भी आया। उसका नाम C.F. एंड्रयूज़ था और उसको दीनबंधु नाम से भी जाना जाता है। तो सत्य कथा है, ये संकेत करती है कि संकल्प अगर आपका दृढ़ हो तो मार्ग में आने वाली कोई भी तमाम समस्या जो है वो टलती चली जाती है और आपके सफलता के द्वार जो है वो खुलते चले जाते हैं। और कितना भी काम जटिल क्यों ना हो, यदि मन के संकल्प की मैं वही बात कर रहा हूँ जो 10 जो खाने हैं, एक खाना अगर वहाँ पे संकल्प आप मजबूत कर लेते हो जिसमें डाउट नहीं है, जिसमें संदेह नहीं है, तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि आरती हमें सफलता ना मिले। तो ये कुछ बातें जो हैं जब हम जिनको हम कई बार कहते हैं कि पेड़ को पानी डालो, हालांकि ये हमारी बातें तो हैं नहीं, ये उन लोगों की बातें हैं जिन लोगों ने बहुत तप किए, जिन लोगों ने बहुत तपस्या की और नेचर को जाना, चिड़ियों की भाषा को जाना, जिन्होंने तारों और ग्रहों की जो है वो जो दूरियों को जाना, उनकी जो एनर्जी उनको फील किया, तो उसके बाद हमने जो है उन्होंने ग्रंथ तैयार करके हमें दिए। तो वो सारी बातें जो हैं वो सभी तारे और ग्रह महापिता सूर्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम उसको करते हैं तो उसमें अपना दृढ़ जो संकल्प जरूर रखें तो फिर ज़रूर आपके जो हैं वो काम बनते हैं। क्योंकि बस कमी जो होती है उस मन से हम उस मन से काम करते हैं जिस मन के अंदर बड़े डाउट रहते हैं। एक मन जब जागृत कर लें आप, कोई भी उस मंत्र के साथ या फिर उस ध्यान के साथ या फिर उस पेड़ को पौधे डालकर उस मन से, जिस मन के अंदर डाउट नहीं है, उसी को संकल्प कहते हैं। फिर आप जैसा भी संकल्प ले लेते हो वैसी बातें जो हैं आपके जीवन में होने लगती हैं, परिस्थितियाँ सारी जो हैं वो बदल जाती हैं। जी दीपक जी, बहुत ही सुंदर कहानी के साथ आपने हमें जोड़ा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि संदेह और संकल्प के बीच आपके जीवन में दूरी बनी हुई है, तो किस तरह आप अपने जीवन में संकल्प लाएं और आप अपने जीवन को सफल बनाएं, उसके लिए आप हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। और बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम ऑन एयर नहीं डिस्कस करना चाहते, उनके लिए आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर 5103243100, 5103243100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार मास्टर दीपक जी। जी नमस्ते। मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। उनका जन्म हुआ था 12/22/93 को सैन मटेयो में। ईयर कौन सा? 93। 1993। और टाइम ऑफ बर्थ? 5:52 PM। जी। उसको मुझे उसके काम के बारे में पूछना है। काम ढूंढ रहा है, इंटरव्यूज आते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। जी, काम वो ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू आते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको आप एक रेमेडीज़ जो हैं वो करें। ढैया के साथ चल रहे हैं, वो मेष राशि है उनकी। एक तो उनको किसी भी धार्मिक स्थान पे मंगलवार के दिन और सैटरडे के दिन भेजा करें और मांगे ना कुछ भी, सिर्फ एक काम करें कि अपना जो जूता है वो गाड़ी में ही छोड़ के जाएं, ऐसा वो करते जाएं। और प्लैनेट जो है उनके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। आपको बहुत ही जल्दी जो है जहाँ भी वो इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ से ज़रूर पॉजिटिव ही सब कुछ आपको मिलेगा। जॉब उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मंथ के अंदर मिल जाएगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो नमस्ते जी। जी जी मेरा नाम है श्री एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ है December 3rd, 1971 and place of birth is Guntur in Andhra Pradesh. टाइम ऑफ बर्थ? Time of birth is 1:30 AM in the morning. आप क्या पूछना चाहते हैं? तो मेरे करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि so अभी करियर just want to get into a good career path and been with the work but it's not getting a good amount of salary and everything, so I just want to get into a good career path. जी। और it's a good time to change the career. जी, अभी आप जिस भी जॉब में हैं वहाँ पर आप रहें और आप अगला साल जो आपका शुरू होगा उसमें आपका एक मरकरी प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है, वो 3-4 साल तक वो वहाँ रहेगा। वो समय में आप अपनी जॉब को, जो अपने करियर को वो कर सकते हैं। आपके ऊपर शनि की महादशा है, इसलिए आपको
थोड़ी सफलता जो है वो मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन वो स्लो होती है। बहुत जल्दी से जो भी आप काम करते हैं उसके परिणाम जो है उसके नतीजे नहीं मिलते हैं। इसलिए धीरे धीरे आप बस बढ़ते जाइए आगे, आपको जो सफलता है वो आने वाले समय में ज़रूर मिलेगी। विष दोष की भी हॉरोस्कोप है, इसलिए कभी कभी जहाँ भी विष दोष बनता है उस घर के अंदर भी तो कुछ कमियाँ बनती हैं। तो भाग्य घर के अंदर है, तो इसलिए उपाय के तौर पर आप एक नीलम पहने और गले के अंदर पहने 6 से लेकर 9 रत्ती के बीच में, ये एक आपके लिए उपाय है। स्लोली आपके सभी काम जो हैं वो ठीक होते चले जाएंगे। फोकस रखें, खूब मेहनत करें, माता पिता की सेवा करना ना भूलें, किसी भी रूप में करें वो ज़रूर करें। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। विष दोष क्या है गुरुजी? जी, विष दोष होता है कि जब शनि के साथ चंद्रमा बैठते हैं तो ये विष दोष बन जाता है। तो आपकी जो सफलता है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। आप खूब मेहनत करते हैं या फिर कई बार जो भी आपको मिला होता है उसमें आप संतुष्ट नहीं होते, संतोष नहीं आता। वो चंद्रमा जो है वो मन है हमारा, और फिर शनि का उसके साथ बैठना तो विष दोष बन जाता है। इसलिए मन कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैन सा रह जाता है, जिससे मन की जो शक्ति है वो हीन हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह मून इज एक्चुअली इन द 9th प्लेस व्हिच इज एक्साल्टेड इन टॉरस, राइट? यस। सो देन द विष दोष लाइक इट विल बी also will be in a more in negative power, or does it have moon actually reduces the विष दोष का effect? हाँ, वो आपके भाग्य घर के अंदर है। तो 9th हाउस में है आपका मून और शनि। तो ऐसा जब दोष बनता है किसी भी घर में, जब बनता है तो उसको थोड़ा सा वीक कर देता है। लेकिन आपका मरकरी ठीक है, जिस कंट्री में आप रहते हो अगर यहाँ मरकरी आपका ठीक है तो सूनर या लेटर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। स्लोली आपकी जो सफलता है वो ज़रूर बनती है। लेकिन वो जो मैंने आपको विष दोष जो आपका बना है उसको तोड़ने का यही उपाय है कि गले में आप एक नीलम पहने और उसको 10-15 साल तक पहन के रखें, क्योंकि जो आपकी शनि की महादशा है वो जाकर 2031 में ख़त्म होगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। दीपक जी, आपके जो सवाल के जो जवाब होते हैं वो वाकई में बहुत ही स्पष्ट होते हैं, और जितने भी उपाय होते हैं वो करने में बहुत ही आसान होते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जो यहाँ पर कॉल नहीं कर पाते हैं। बहुत बार उनकी कॉल नहीं लग पाती है क्योंकि मोस्टली एंगेज जा रहा होता है, या फिर वो बार बार कॉल कर रहे होते हैं तो कॉल ले नहीं पा रहे होते हम, या फिर बहुत बार समस्या जो है वो इतनी बड़ी होती है कि वो यहाँ पर ओवर द फ़ोन नहीं जानना चाहते, पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है और आप चाहते हैं आप दीपक जी से पर्सनली मिलें, तो आप दीपक जी के ऑफिस पे के नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 5103243100 5103243100। फ़िलहाल वक्त तो चला है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें, जानेंगे सवाल आपके और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी के। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है
ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और बहुत बार हमारे कुछ सवालों के जो जवाब होते हैं जो हम दीपक जी से जानते हैं, उनको हम बीच में कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, तो उन चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप इस शो को दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप दीपक जी के यूट्यूब चैनल कर्मा और किस्मत कनेक्शन पर जाकर के उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा दीपक जी का जो टीवी एशिया पर प्रोग्राम आता है 11 बजे सुबह संडे को, उसके जो एपिसोड्स हैं वो भी आप उस पर देख सकते हैं और अपना राशिफल जो है वो जान सकते हैं। और अगर आपके मन में ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल चल रहा है या फिर जो पितृपक्ष चल रहा है उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आप दीपक जी से जानना चाहते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान जो है उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको लग रहा है कि समाधान आप दीपक जी से जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565 4089125565। दीपक जी, हम जब कभी भी ये शो शुरू करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि सही समय पर सही सलाह के लिए, और इस समय जो समय चल रहा है पितृपक्ष का चल रहा है। पिछली बार आपने कालसर्प योग के बारे में बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए थे। एक सवाल मेरे मन में आता है कि जैसे पितृदोष जो होता है वो किन बातों से हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है, और क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? जी, जैसे कि आपने बोल ही दिया कि वैसे तो 16 दिन होते हैं इसके, लेकिन वो तिथियों की वजह से 15 दिन। तो पितृदोष से मुक्ति जो है वो इस समय में हमें जो है वो मिल सकती है। और फिर हम क्या करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंदर, ये सब आप जानते ही हैं कि पितरों को याद करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो व्यक्त करते हैं ताकि उनकी हमें कृपा मिल जाए। तो लेकिन कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमारे हॉरोस्कोप में पितृदोष है या नहीं। तो कुछ बातें मैं बता दूं आपको आरती। राहु और केतु की वजह से ही जो है सूर्य और चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा माता और सूर्य पिता, तो ये दोनों को जब ग्रहण लगता है तो पितृदोष जैसी बातें जो हैं पहले तो वो बनती हैं। फिर कौन से घर में बनती हैं, वहाँ उस घर को 12 घरों को जो हॉरोस्कोप के होती हैं तो उसमें वो अपना जो भी उनका नेगेटिव प्रभाव है वो छोड़ता है। जैसे कि कई बार हमारे बार बार विदाउट एनी रीज़न घर में झगड़ा रहता है और परिवार के जो भाई बहन जैसे कि सदस्य होते हैं उनमें मनमुटाव चलता रहता है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी मिलती है। सो कई बार आप बहुत ज़्यादा अपनों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष है। और फिर कई बार आप विदाउट एनी रीज़न, करता कोई है भरते हैं आप हैं, और फिर वो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते रहते हैं बार बार, तो ये भी आपको सोच लेना चाहिए कि किसी न किसी रूप से हमारे जो हैं पितृदोष हो सकता है। फिर कई बार आपका कोई एक आदमी इंसान ठीक हुआ बीमारी से, दूसरा बीमार हो गया, फिर दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हो गया, बीमारी किसी न किसी रूप से वो घर में घूमती रहती है, तो भी हम कह सकते हैं कि घर के अंदर पितृदोष होता है। फिर कई बार जैसे कन्या होती है, बेटियां होती हैं, उनकी विवाह में देरी हो ना रहा हो शादी, और कई बार मन चाहा वर ना मिल रहा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी न किसी रूप से आपके बड़ों की कृपा जो है वो रुकी हुई है। और फिर जो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो इसको पितृदोष जो है वो हम लोग मानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और भी कई ऐसी बातें हैं जैसे पितृदोष की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संतान लेट हो या फिर संतान आने में देरी हो या संतान को कष्ट रहता हो, इसमें भी जो है वो पितृदोष माना जाता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं पितृदोष की। अगर आपको लगता है कि आपके पितृदोष है तो
फिर कुछ उसके जो उपाय हैं वो यही हैं कि जो आप यहाँ पर जो कर सकें, जो अपने बहुत से भाई बहन करेंगे भी, जैसे कि श्राद्ध करते हैं या फिर पिंडदान करते हैं, वो तो मुश्किल है यहाँ पर। फिर ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में कॉल्स भी आप लेते चलें ताकि सबके लिए जो है वो पता चलता रहे। साथ साथ में मैं आपको कुछ रेमेडीज़ इसकी दूंगा कि अगर आप फील करते हो कि ये जो बातें मैंने अभी डिस्कस की कि इस वजह से आपके पितृदोष हो सकता है, तो कौन सी बातें हम ध्यान में रखें। बहुत से भाई बहन श्राद्ध नहीं कर पाते या फिर बहुत से भाई बहन इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, पिंडदान आदि। तो और एक नेचर में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, वो आप करते रहें इन 12 तारीख तक, जो 12 अक्टूबर तक। तो फिर आपको ज़रूर आपके बड़ों की कृपा मिलेगी, और जो भी चाहे बीमारी के रूप में, संतान के रूप में, कोर्ट कचहरी आदि का जो मुकदमे आदि या फिर बीमारी, इसमें आपको ज़रूर किसी न किसी रूप से हिम्मत ज़रूर मिलेगी। जी दीपक जी, और हमारे जो कॉलर्स हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कॉल लेना शुरू करें, क्योंकि खास करके जब ऐसा समय बना हुआ हो तो उन्हें लगता है कि कोई ना कोई अगर ऐसा उपाय है जो इस समय से जुड़ा हुआ है तो वो उन तक पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना, उसको जॉब नहीं मिल रही। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1976, सुबह के 7:30 बजे, पंजाब नकोदर में। और वो कितने टाइम तक उनके पास जॉब नहीं है? 3 महीने हो गए हैं। 3 मंथ हुए जॉब नहीं है उनके पास। जो डेट ऑफ बर्थ दिया है हम बात कर ही रहे थे पितृदोष की या फिर काल सर्प योग की। ऐसी ही आपके बेटे की हॉरोस्कोप। आप उनको कहें कि आपको सुबह जो अभी यहाँ भी छोटा काम करते हैं, कहीं पार्ट टाइम करते हैं, तो आप को वो नमस्कार करके निकले, आपके पाँव को छू के निकले, और एक गिलास पानी अपने बड़े को नाम का जो है वो किसी बड़े वृक्ष की जड़ में डालें। और राहु की महादशा के साथ हैं, जल्दी से उनको जॉब जो है वो मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगी। हो सकता है कि इतनी कृपा मिल जाए, ये जो भी ये 10-15 दिन पितर पक्ष चल रहा है उसमें, तो उससे भी पहले ही कहीं ना कहीं उनको कॉल आ जाए जॉब के लिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी करना है इसके लिए, बेटे के लिए। बेटे को बोला ना कि वो सुबह जब घर छोड़ता है तो उसको बोलो कि आपके जो चरणों में नमस्कार करे, आपके चरणों में वो अपना सिर रखें। ओके जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी। डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2011, माउंटेन व्यू। उसको बोलना नहीं आ रहा है। शी इज 4 years old और थोड़ा थोड़ा पहले बोलती थी, अभी वो 8/8/2011 हाँ जी, 21 AM 21 AM मॉर्निंग। नहीं, 8/8/2011 और टाइम ऑफ बर्थ बोलिए। 7:21 AM, राइट? AM। और अब अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन है कि वो नहीं बोल रही है, शी कैन नॉट टॉक। और कैसा विल शी बी एबल टू टॉक? जी सकती है बाद में। जी। डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया, आप उनके डॉक्टर के पास तो ज़रूर उनको लेके जाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। हॉरोस्कोप में उनकी 7.5 चलती है और फिर पार्शली कालसर्प योग भी है। इसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो हैं वो ठीक होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। 10 साल की आयु तक छोटे नाक, कान, गला, छाती आदि से कुछ ना कुछ जो है वो बातें बनती रहती हैं, एलर्जी आदि से, लेकिन 10 साल के बाद बिल्कुल वो ठीक होने लगते हैं। प्रेयर करते रहा करें, कोई ना कोई उपाय करते रहा करें। ख़ास करके सैटरडे के दिन आप अगर वेजिटेरियन हैं ऑलरेडी सब तो ठीक, नहीं तो सैटरडे के दिन पूरी तरह से वेजिटेरियन रहा करें। और अपनी पूजा के स्थान के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में हनी रखा करें। और सैटरडे के दिन शंख भी आप बजा सकते हैं, जहाँ शंख को घर में भी रख सकते हैं। तो ये 3 रेमेडियों से उनका जो बोलना है, या फिर नाक, कान, गला, छाती की कोई भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू।
दीपक जी, जो शंख है, शंख की ध्वनि जो है जब वो कानों में पड़ती है तो वैसे ही जो हमारा अंतर्मन है वो प्रसन्न हो जाता है जी। और ऐसा लगता है कि जैसे चेतना का संचार हो रहा है। यहाँ पर आपने इन्हें उपाय के तौर पे जो शंख रखने की बात कही, मैं उसके बारे में चाहूँगी कि आप और विस्तार से बताएं ताकि जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं वो भी ये जान सकें कि शंख रखने से घर में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी, पहले तो आरती आप देखे होगा कि जब आरती हम करते हैं, आपका ही नाम आ गया, मंदिर में तो शंख भी ज़रूर बजाते हैं। उसमें धार्मिक कारण तो है ही हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। वो ये है कि जो शंख बजाएगा उसको हेल्थ का लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि शंख की जो उत्पत्ति हुई है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो जानते हैं, जो सृष्टि है उसकी आत्मा से हुई है, और आत्मा आकाश से, और आकाश वायु से, और वायु अग्नि से, और आग जल से, और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये मिलकर जो है उससे जो है वो शंख जो है वो बना है, जब उसकी उत्पत्ति हुई है। और जब आप इसको वैज्ञानिक इसको हम बजाते हैं तो आसपास का एक कोई जो हमारा इलेक्ट्रिक स्पेस होता है, जिसको हम आभा मंडल भी कहते हैं, ओरा भी कहते हैं, वो उस ध्वनि से बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। पहले तो ये इसकी एक ख़ास बात है। फिर इसका दूसरा लाभ ये है कि जो लोग बोलने में असमर्थ होते हैं, या कई बार हल्केपन का उनको दोष रहता है, तो वो भी शंख बजाने से जो है वो दूर हो जाता है। अब इनको शंख इसलिए बोला है कि घर में रखें। वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो वो शंख देखेगा, बजाने की भी कुछ न किसी रूप से कोशिश करेगा। तो जब वो बजाएगा तो उसका जो मरकरी है वो मतलब खुलेगा, जो वाणी का बोलने का ग्रह माना जाता है। तो इसलिए शंख अभी से रखवा दिया। अगर वो बजाएंगे, इनके पापा मम्मी बजाएंगे, तो जो इनके पापा मम्मी के अंदर कमियां थी, जिसकी वजह से बच्चे को कमियां हुई, तो वो जो है दूर होती जो है वो नज़र आएंगी। फेफड़ों के रोग दूर हो जाते हैं, दमा दूर हो जाता है शंख बजाने से। और फिर जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि इसकी जो ध्वनि है, कोई आपके घर में वास्तु दोष हो वो भी जो है वो ठीक हो जाता है। कोई आपके ऐसा साउंड जो एनर्जी होती है, जो नेगेटिव हो साउंड एनर्जी, वो भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो हो जाती है। तो इसका एक और भी कई इसके जैसे आप शालिग्राम के बारे में आप जानते हैं, तो शंख के जल से जब हम शालिग्राम को स्नान करवाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें जो भी वो एलिमेंट होते हैं तो वो जो गर्भवती महिला होती है उसको भी पिला दिया जाता है। फिर कहते हैं उससे जो बच्चा है वो बहुत ही हेल्थी पैदा होता है। ये मतलब इसकी जो वैज्ञानिक उसके अंदर जो एलिमेंट है जिससे वो बना है, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और फिर कभी भी जो बच्चा है उसको बोलने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती फ्यूचर के अंदर। और फिर जो शंख है, इसमें अलग अलग तरह के शंख होते हैं, लेकिन दक्षिणवर्ती जो एक शंख जिसका नाम है, उसको अगर कहते हैं कि शंख में दूध भरकर शालिग्राम का अभिषेक करें, उस पत्थर का काले रंग का वो पत्थर होता है, खास नदी के किनारे वो मिलता है, तो उस दूध को जिनके बच्चा नहीं पैदा होता महलों को, अगर वो हम पिलाते हैं तो उनको फिर संतान का सुख मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे फेफड़े हैं, जहाँ हमारा गला है, जहाँ हमारा जो गर्भ है, उसके अंदर जो कमियां हैं, जहाँ इसके जल को इसमें डाल के और फिर शालिग्राम के ऊपर अभिषेक करके वो कमियां पूरी होती हैं। और हमारे गले की भी जो कमियां हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी लेट बोलते हैं या फिर कई बार हल्कापन हमारे रहता है, वो भी सब जो है वो दूर हो जाता है। शंख अभी से रखवा दिया। और मीठा जो है, शहद भी रखवा दिया मिट्टी के बर्तन में। और जो मीठा है वो जो है वो मिठास जो होती है वो प्रतीक होती है शुभ की, तो शुभ करके साथ में शंख रखवा दिया। जो अगर मम्मी पापा शंख बजाएंगे तो धीरे धीरे वो भी बड़े होके बजाएंगे। और फिर क्या है कि घर में जो भी कोई दोष हो घर में किसी भी प्रकार का, वो शंख से दूर हो जाएगा। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई। और आपके कार्यक्रम की यही खास बात रहती है कि जिन लोगों की कॉल होती है उन्हें तो फ़ायदा होता ही है, साथ में जो और लिसनर्स हैं उन्हें भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ अपने घर में ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे
घर के अंदर प्रवेश करे। और जहाँ तक रही वास्तु की बात, जैसे आपने कहा कि वास्तु के लिए भी हम शंख जो है रखते हैं, मुझे जो आपकी सबसे खास बात लगती है वो ये कि जब आप वास्तु से जुड़ी हुई कोई समस्या यहाँ रेडियो पे बताते हैं तो आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण घर का नहीं करते और आप ग्रहों नक्षत्रों को देखकर वास्तु तक पहुँचते हैं। क्योंकि खास करके जब हम कॉल यहाँ पर लेते हैं तो ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है वास्तु की, आप एक्सेस जो है उसको एज्यूम करें कि एक्स यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है और जी यहाँ पर है और आप एक सोल्यूशन दे दें। और डिटेल में जब आप बैठते हैं तो आप बहुत ही विस्तार से उसके बारे में चर्चा करते हैं और जब आप देखते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों में कोई कमी बनी हुई है तो आप उस तक भी पहुँचते हैं। तो अगर आपके जी दीपक जी दूसरी बात ये भी है, जब तक आपके ग्रह नक्षत्रों में कमी नहीं होगी तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि आप कोई ऐसा घर ले लेंगे या फिर ऐसा कोई बिजनेस ले लेंगे या कोई ऐसा भूमि ले लेंगे जिसके अंदर दोष होगा। तो सबसे पहले तो आपके ग्रहों में ही दोष होगा, तब जाकर आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी घर या बिजनेस लेंगे जिसमें दोष होगा। तो आपके वहाँ से पता चलेगा, आपकी हॉरोस्कोप से पता चलेगा। इसीलिए जो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको आपके प्लैनेट जो हैं, आपके ग्रह जो हैं, उनका पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह आपके वीक हैं जिनकी वजह से हमारे घर में वास्तु दोष हो सकता है। जी दीपक जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत बार उसी जगह पर कोई बिजनेस चल रहा होता है, उसी घर में जो पिछला ओनर होता है वो बहुत फल फूल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम उस घर में आते हैं तो हम अपने ही ग्रहों नक्षत्रों के कारण या कुछ ऐसे जो हॉरोस्कोप में योग बने हुए होते हैं उस समय पे, या फिर यूँ कहिए कि गलत समय पे जो हम खरीदारी करते हैं या ग्रह प्रवेश में जो त्रुटि रह जाती है उनके कारण हमें नेगेटिविटी मिलती है और फिर हम परेशान होते हैं और इधर उधर भटकते हैं। लेकिन वो होता सब तभी है जब आपके ग्रहों में वो सभी कमियां होती हैं। अगर आप ग्रहों को ही ठीक रखोगे, क्योंकि जो आप अपनी जड़ों को ही ठीक रखोगे, अगर आपकी जड़ें ठीक है तो देखिए बाकी जीवन के जब पौधे खड़े हैं बाहर, हम भी बाहर खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, चले जाते हैं, ये तो सबको ही दुख और सुख के जो दो पल्लू हैं उसमें तो हम सभी जीते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है कि भाई तूफान आएंगे, जिन लोगों को पता है कि ये मौसम बदलेंगे, जिन लोगों को पता है कि कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं, जिन लोगों को पता है कि रात भी है दिन भी है, तो वो जड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। जितनी जड़ें आपकी मजबूत होंगी, सिर्फ जड़ें जो मजबूत सिर्फ आपके प्लैनेट जो हैं वो इस समय के जन्म के नहीं होते, पिछले जन्मों के भी होते हैं। तो अगर कोई पिछले जन्मों का हम कोई ऐसा कर्म करके अपना नेगेटिव कोई प्लैनेट कर चुके हैं तो उसको इस समय हम ठीक कर सकते हैं अच्छे ढंग से। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप वही कुछ कर रहे होते हो जो पिछली बार किया होता है, तो वही बार रिपीट होती है, रेपिटेशन चलती है। तो जो आप क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से जो पत्ते हैं उनको काटने की कोशिश करते हैं, और याद रखिए एक पत्ता आप काटोगे 4 पत्ते नए आ जाते हैं। जी दीपक जी, 4 पत्ते नए आ जाएंगे, उसको काटोगे 8 पत्ते नए आ जाएंगे, लेकिन वो वहीं रहेगी चीज़। लेकिन जिस दिन जड़ से काट दोगे ना तो पत्ते ही आएंगे ना फिर जड़ें हैं आपकी, जो आपके असेंडेंट में आप पैदा हुए, और उस असेंडेंट में जो नेचर है इतना वंडरफुल और इतना पावरफुल काम करती है कि जिस भी असेंडेंट में जिस भी आपको वो लगन में जन्म देती है वो आपके पिछले कर्मों को निर्धारित करके वो देती है। सोल जब माँ के गर्भ में पहला क्षण लेती है, वो क्षण के अंदर ये सब कुछ तय हो जाता है कि भाई आपने पिछले जन्मों में ये कर्म किए थे। नेचर ये डिसाइड करती है कि ये आपने पिछले जन्मों में किया था, इतनी महादशाएं आपके ऊपर चली थी, अब क्या होगा कि इस घर में तुम जन्म लोगे, इस माँ की गर्भ की मिट्टी के ऊपर तुम 9 मंथ का समय गुजारोगे, और उसके बाद फिर जैसे ही वो बीज और जैसे ही वो सोल माँ की गर्भ की मिट्टी पे चलती है, अंदर वो सोल माँ का जो बाहर का कर्म है वो भी भोगती है जी। और जो उसने भोगा होता है वो तो भोगेगा ही, लेकिन जो तो इस तरह से ये बहुत ही बारीक जो कंसर्न है। लेकिन अगर हम अपने जड़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे तो जड़ें हैं आपके प्लैनेट, आपके कर्म, आसपास का आपका वातावरण, आपका ओरा, आप डेली बेसिस पे क्या करते हो, तो फिर ऐसा कोई कारण मुझे दिखता नहीं है कि आप जो भी जिस भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे वहाँ आपको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे वो ग्रहों का हो, चाहे वो संतान का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो ज़रूर मिल जाएगा। असल में जब भी आपकी कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है वो आपके ग्रहों और नक्षत्रों के कारण ही आती है, लेकिन वो आप कर चुके होते हो। उनको ठीक करने के लिए आपको ऐसे ही छोटे उपाय करने चाहिए। अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए रत्न बनाए हैं हमारे ऋषियों ने, दिए हमें, और छोटी छोटी रेमेडीज़ जो दी हैं। हर जो
विपदारत इस धरती के ऊपर है, उसका एक विशेष महत्व है। और उस विशेष महत्व को हम जानें, जैसे आप बोलते हैं कि भी हम जानते हैं यहाँ विशेष महत्व को, उसका अर्थ जानते हैं। जब विशेष महत्व का, जब उसका महत्व और उसका अर्थ जानते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है। बस वही श्रद्धा, वही संकल्प की मैं बात करता हूँ जी। तो वो क्या है, आपकी जड़ें हैं। आप उस संकल्प को उस मन के कोने में रखें तो फिर वो उसको रखोगे तो फिर आपका सब कुछ जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो दीपक जी, जो समय है वो हमें इशारा कर रहा है कि फ़िलहाल वक्त तो चला है टॉप ऑफ द आवर पर जाने का। वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें, लेकिन टॉप ऑफ द आवर पर जाने से पहले दीपक जी के ऑफिस का नंबर 5103243100, 5103243100। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 a.m. Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरती और आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन। ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी हमारे साथ हैं, जो बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हमें बताते हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ हमें बताते हैं, लेकिन बात जब उनके असर की आती है तो वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। कहा जाता है कि जो सफलता की कुंजी है वो तो पता नहीं, लेकिन असफलता की कुंजी है कि हमारा सभी को खुश करने का प्रयास करना। और ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो हम जीवन में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें करते चले जाते हैं और फिर हमारे मन में ये कचोटता रहता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बार बार असफल बना रही हैं। तो अगर आप असफलताओं से बचना चाहते हैं और अपने जीवन को एक ऐसे मुकाम पर लाना चाहते हैं जहाँ पर आप ना सिर्फ सफल कहलाएं, सक्सेसफुल कहलाएं, बल्कि आप उस सफलता पर कायम भी रहें, दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तो ज्योतिष से जुड़े हुए तमाम सवालों के लिए आप हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है। 4 बजे तक दीपक जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100। और स्टूडियो का नंबर है 408-912-5565,
912556 ये स्टूडियो का नंबर है जहां आप कॉल कर सकते हैं। दीपक जी से ज्योतिष से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको जान सकते हैं। और पितृपक्ष चल रहा है, पितृदोष के बारे में दीपक जी हम बात कर रहे थे और आपने बताया था कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं, और साथ ही जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम इस समय पर कर सकते हैं, ना सिर्फ पितृदोष से मुक्ति के लिए या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या फिर अगर कोई जो युति हमारे उसमें हॉरोस्कोप में बनी हुई है जो कि हमें हमारी पितरों के आशीर्वाद से हम जिसको दूर कर सकते हैं, उस तरह की बातें जो हैं वो आप हमें यहाँ पर बता रहे हैं। और दीपक जी, जब कभी भी हमारा ये कार्यक्रम रहता है तो हमारी जो ये कोशिश है वो यही रहती है कि जो हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उनकी कॉल भी हम लें, साथ ही हम ये भी जानें कि जो आप उन्हें उपाय के तौर पर बता रहे हैं, वो जो समाधान है, वो जो सोल्यूशन आपने बताया है, उसके पीछे क्या कारण है। कॉलर्स हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप कॉल लेना चाहें तो हम कॉल ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जो ये समय बना हुआ है उससे जुड़ी हुई जानकारी आप हमें दें तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन जो कॉलर्स की लाइन है दीपक जी वो काफ़ी लंबी है, तो मैं चाहूँगी पहले कॉल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद जानते हैं आपसे और भी बातें। जी नमस्कार। नमस्ते दीपक जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हेलो। जी हाँ, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 1981, 38 January 1981 and time of birth is 9:55 a.m. and place of birth is Calcutta. क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं अपनी करियर, मेरा अपनी खुद का बिजनेस है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। अगला 3 महीना कैसा चलेगा मेरा? मतलब काम तो हो रहा है लेकिन बहुत रुक रुक के हो रहा है। जी हाँ, बस आप मेहनत करते रहें, फोकस बना के रखें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। बस ये समय जब भी ऐसा होता है 7.5 का, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते चलते जाना चाहिए। और फिर खूब ज़रा फोकस में कोई कमी आए तो उसका कोई उपाय करते जाना चाहिए, नेचर के साथ खूब जुड़ना चाहिए। और आपका ये जो समय है ये अभी मेहनत ही मांग रहा है आपसे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, बड़ों की जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग लेंगे, कोई ना कोई नेचर में उपाय करते रहेंगे, तो ये समय निकलेगा और ये समय बनेगा आपका एक एक्सपीरियंस का, जो आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपका समय धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत से अच्छे जो बढ़िया फल है वो 2016 के बाद जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। 2016 के बाद। अच्छा, कोई उपाय करना है पंडित जी, आप कुछ बताएंगे कुछ उपाय के लिए? एक तो उपाय, अभी ये जो दिन चल रहे हैं क्योंकि आपकी सूर्य और केतु की युति है, तो ये समय जो पितृपक्ष का चल रहा है इसमें अपने माता पिता को ज़रूर प्रसन्न रखें, कोई ना कोई किसी न किसी रूप से उनको गिफ्ट दें। सूर्य से 1-1.5 घंटा उगने से पहले उठें, सूर्य को पानी दें और कुछ हिस्सा अपनी कमाई का ऐसा निकाल लें अपने बड़े बुज़ुर्गों के नाम का, जिनकी वजह से मतलब आपके माता पिता को देह मिली, उनके माता पिता थे उनको देह मिली। वो कहीं ना कहीं संकल्प रखकर उसको कहीं गरीबों में, नेचर में, साधु संत महात्मा उनको जो ये धन को जो है लोगों की भलाई में लगा देते हैं वो रखें। ऐसे काम करें ये 12 अक्टूबर तक, तो वो आपको एक जो है पॉजिटिव सी एनर्जी जो है उससे जो है मिलेगी। आरती, जब भी हम कोई भी श्रद्धा काम करते हैं, या दान का, या सेवा का, एक हमारे आसपास एक ओरा जो क्रिएट होता है वो बहुत पॉजिटिव ओरा सा क्रिएट होता है। उस ओरे से ही कई चीज़ें जो है हमारी जो है वो ठीक होने लगती है। तो ऐसा समय जो है अगर बना है पितृपक्ष का, तो आप ऐसी बातें कुछ करते रहें तो उसका आपको फ्यूचर में बहुत सा लाभ होगा। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हो आप? मैं फ्रीमोंट से कॉल कर रहा हूँ। जी जी दीपक जी, मैंने अभी रेडियो सुन रहा था लाइक पितृदोष के बारे में। जी। कैन आई गिव माय डिटेल्स? जी जी। 25 नवंबर 1983। जी। एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 4:50 PM। जी। और कहाँ? हैदराबाद। अपना क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?
like when previously, like 6 months back, when I was talking to some other person, they said that aapko like they had in my horoscope, they said pitru dosh, like there is some forefathers dosh hai mera jatak mein. जी. And so there should be remedy, but we did not think about that. And apart from that, there's some issues with my family as well as for a little bit in the job also. So is there any remedy that I can take care of that? जी, आप के हॉरोस्कोप में काल सर्प योग तो है ही है, लेकिन सूर्य के साथ जब भी राहु और केतु का कोई मिलन बनता है, जब युति बनती है, उसको भी हम पितृदोष ही कहते हैं। पितृदोष का मतलब होता है कि कोई ऐसा समय जो हम नहीं जानते, क्योंकि आज के युग में हम बहुत ऐसा कम करते हैं कि हम माता पिता का अपमान करें, गुरुजनों का अपमान करें, क्योंकि बहुत शिक्षित हो चुके हैं हम। लेकिन कोई ऐसा समय है जो हम नहीं जानते, उसमें जाने जाने में माता पिता का अपमान हो जाना, गुरुजन का अपमान हो जाना, तो ऐसा दोष जो बनता है, उससे फिर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। फादर के साथ, आपका जो बॉस होता है उसके साथ, गवर्नमेंट जो होती है उसके साथ, तो उसकी कुछ रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान में रखें और करें। आपके लिए लगातार और साथ में फ्यूचर के अंदर भी रतन की रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी। वो है कि आप एक रूबी गले में पहनो, 6 से लेके 9 रत्ती का अगर हो तो बहुत अच्छा है। दूसरी रेमेडीज़ क्या है कि आप गाड़ी जब भी चलाते हैं वो ध्यान से चलाएं और जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें रहकर चलाएं, ये दूसरी रेमेडीज़ है। तीसरी कि आप सुबह सूर्य के ज़रूर दर्शन करा करें और हाथ जोड़कर सूर्य के सामने अपने जो आपकी 3 जनरेशन्स हैं, आपके माता पिता, फिर आपके ग्रैंड माता पिता, आपके ग्रेट माता पिता, उनके नाम जो है लिया करें और अपना नमन उनको दिया करें। तो ये रेमेडीज़ हैं आपकी कुछ, जिसमें एक तो आपकी परमानेंट रेमेडीज़ हैं। कई बार आप जल्दी नहीं उठ पाएँ, कई बार आप सूर्य के दर्शन ना कर पाएँ, याद भूल गए, कहीं बाहर गए हैं, काम में बिजी हैं, तो एक तो परमानेंट होगी। दूसरी आपकी जो है रेमेडी जो मैंने आपको बोली है, वो रेमेडी जो है अगर रेगुलर आप करते हैं, वीक में 5 बार भी करते हैं, तो वो उसका आपको फल जो है वो मिलता चला जाएगा। तो तीसरी रेमेडीज़ क्या होती है कि ऐसी हॉरोस्कोप में मृत्यु तुल्य दोष उसको मानते हैं, काल सर्प योग को, जब आपके फुली होता है आरती, तो ऐसे में जब सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे गाड़ी में ही हर चीज़ करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो रूल एंड रेगुलेशन में रहना, लिमिट में गाड़ी को चलाना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी दशा के अंदर जहाँ अपने पैर रखना होता है वहाँ पर आप हाथ रख देते हो, जहाँ हाथ रखना है तो पैर रख देते हो। और यही सिचुएशन आपकी जो आप घर में और जॉब में भी बनती है। जब आप ऐसा करते हो तो फिर घर में भी थोड़ी सी बातें कि जहाँ आपको प्रेम से किसी की बात को सुनना चाहिए, वहाँ पर अपनी बात को रख देते हो, और जहाँ आपकी बात को रखना चाहिए वहाँ से आप प्रेम से बैठ जाते हो। इसी तरह से जॉब में होता है कि आप कई बार बहुत ज़्यादा काम करते हो, मेहनत करते हो, और फिर उससे लोग आपसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों के प्रति आपको कहीं ना कहीं जेलसी या कोई ना कोई ऐसा भाव वैसे नेचुरली आने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दूसरा मेहनत भी बहुत कम करता है लेकिन ये तरक्की कर रहा है। तो ऐसा जो है वो आप जो है सूर्य को प्रणाम और साथ में रूबी और साथ में गाड़ी आदि ध्यान से चलाना, ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मंगल का भी आपका जो एनिमी हाउस के अंदर है वो भी शांत रहेगा, और काल सर्प योग से और पितृदोष से भी आपको जो है वो शांति मिलेगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक्स जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप दीपक जी हैं? जी जी। ओके, हमको दूसरे के लिए पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ है मार्च 5, 1979 जी। बर्थ प्लेस है लंदन, इंग्लैंड जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? न्यूयॉर्क से। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। शाम को 18:10 PM जी। लंदन में जन्म हुआ। पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके लिए। उसके शादी कब होगी? जी 79 उनका जन्म, और 5 मार्च, यही बोला ना आपने? 5 मार्च, और इंग्लैंड में लंदन में उनका जन्म हुआ। उनका जो शादी थोड़ा सा अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी डिले आपको मिल सकती है। जो समय उनका 2016 अक्टूबर के बाद चलेगा, लगभग आप कह सकते हो एक पूरा साल है,
वो जो चलेगा उसमें उनको शादी का जो है वो सुख मिलेगा। लेकिन शादी का सुख मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि शादी का सुख नहीं मिलेगा। कई बार कुछ ऐसी हॉरोस्कोप होती हैं आरती, उसमें कुछ चीज़ अच्छी ही हो रही होती हैं, क्योंकि ऐसी हॉरोस्कोप है इसमें जितना डिले हो जाना वो ठीक है। क्योंकि कई बार 30 से पहले कई बार शादी हो जाए तो कई बार बहुत सी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 7वें घर का हो गया और फिर शनि राहु जो है वो लगन में बैठकर 7वें घर के ऊपर उनका जो है दृष्टि आ गई, तो फिर उसमें 7वें घर में परेशानियां कई बार मिलती है। फिर थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा आजू ज़्यादा, और फिर अपने माता पिता जो है उनकी जो ब्लेसिंग लेकर जो है आगे जो है वो शादी के लिए सोचना चाहिए। आपको एक रेमेडीज़ के रूप में जो है उनको एक येलो सफ़ायर ज़रूर डलवा देना चाहिए गले के अंदर, और आने वाला जो 1 साल है उसके अंदर उनकी शादी का सुख जो ज़रूर मिलेगा। और कुंडली मिलान जो है वो ज़रूर आप उनकी करवाएं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दूसरा कोई रेमेडी नहीं, खाली गुरु का नग ही पहना है? गुरु का नग पहने, गले में पहने, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, गले में पहनेगा। और दूसरी कोई रेमेडी नहीं है? दूसरी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी रेमेडीज़ में कि आजकल जो ये समय चल रहा है उसमें आप जो अपने जो जैसे पहले आरती बताया कि शादी में डिले हो जाना, शादी टाइम पर ना होना, टूटना, ये सारी शादी से रिलेटेड, 7वें घर से रिलेटेड बातें। तो आप जो आपके बड़े हैं उनके नाम का दान करें। 3 दान उसमें आते हैं, एक तो नमक हुआ, एक हुआ गेहूं और एक मीठा जैसे चीनी। ये 3 जो है दान संडे के दिन आप करें, सूर्य के दिन, और अपने बुजुर्गों के नाम का दान करें, और 7 संडे रेगुलर करें। ये लाल किताब का उपाय है। हम कर सकते हैं ने? जी आप कर सकते हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, इसलिए उसकी माँ ने बोला कि वो हम करेंगे, इसीलिए। जी ठीक है, आप उनके लिए करें, संकल्प लेके करें तो जरूर आपकी प्रार्थना जो है उनके पितृलोक। सॉल्ट, गेहूं और चीनी, बट कितना कितना लेना? वो आपकी श्रद्धा है, कितना भी आप ले, ऐसा नहीं है कि इतना ही लेना। नहीं, तीनों एक ही दिन ले लेना। एक ही दिन संडे को आप अगर डोनेट करते हैं तो उससे सूर्य, और जो सूर्य है उसको हम महापिता आरती मानते हैं। जो भी प्रतिपल किरणें निकलती हैं वो प्राण हैं, इसीलिए सूर्य को आदि देव भी कहा कि सबसे पहले वो था, तो उससे ही जीवन चलता है सबका। तो सूर्य जो है वो पिता के रूप में होता है, और पिता के पिता, पिता के पिता, जैसे 3 जनरेशन की हमने बात करी, उनकी ऊर्जा चाहिए, उनका जो चाहिए हमें अपना ब्लेसिंग, फिर हमारा जो है आगे का वंश भी आगे बढ़ता है और शादी सुख भी जो है मिलने लग जाते हैं। वो मंदिर में देना है ने? धार्मिक स्थान में कहीं भी दे सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? जी बस ये नौकरी के लिए उसको कैमंद्रून दोष है तो नौकरी भी नहीं मिलती। हाँ, जैसे कि आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये बातें आरती पितृदोष में आती हैं। जी। सूर्य के साथ राहु केतु, या फिर सूर्य जिस घर में ये युति बना देता है तो फिर हर चीज़ में आपको समस्या आती। मेहनती आप होते हैं, आप डेडिकेट भी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई जो लक है आपका वो मिलता नहीं। खास करके जैसे हम कहें कि सूर्य जो है वो मतलब बादलों में है, या सूर्य नहीं है, सूर्य ना होने से फिर अंधकार होगा, सूर्य बादलों में भी है, पूरी रोशनी आपको मिल नहीं पाएगी। इसी तरह से सूर्य को ग्रहण लगना, या सूर्य दोष होना, या पितृदोष होना, आपके जो भी मेजर काम होते हैं, संतान, दूसरा धन, और तीसरा पत्नी, इन तीनों जो मेजर कामों के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आप जरूर देखते हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। दीपक जी, जो ये कुंडली मिलाने की बात है जी, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर से बताएं, क्योंकि बहुत बार हम कुंडली मिलाना जो है उसको छोड़ करके हमें लगता है कि हम और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो हमारा मनचाहा विवाह होता है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और कुंडली पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहूँगी कुंडली मिलान के बारे में आप ज़रूर से बताएं, ताकि जो शादीशुदा ज़िंदगी हम शुरू करने जा रहे हैं, जो विवाह हमारा होने जा रहा है, तो जो नया जीवन में प्रवेश है वो अच्छे से हो और विवाहित जीवन जो है वो अच्छे से चल सके। आरती बिल्कुल आपने बात ठीक कही, लेकिन आज हम सब पढ़ाई जो है बहुत है, एजुकेटेड बहुत हुए हैं, वो अलग बात हुई है कि उदास भी उतने ही हुए हैं। जी। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि आज से जो समय 100 साल 200 साल का पहले था उसमें ज़्यादा हम एक्टिव नहीं थे, ज़्यादा हमारे पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन खुश बहुत थे। लेकिन आज थोड़े उदास ज़रूर हुए हैं, एक्टिव ज़्यादा हुए हैं, इसलिए ये सब लोग अब जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, कुंडली मिलान के बारे में, क्योंकि ये जो सभी कुंडली मिलान है वो सारा विज्ञान है, सारा कैलकुलेशंस है। तो जो आपने बातें
बातें जो आपने पूछी हैं ज़रूर सावधानी थोड़ी सी रख लेनी चाहिए। इसका सीधा असर जो है, जो उनका जो जीवन, वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, उसके ऊपर जो है वो पड़ता है। पहले तो मैं जो लड़का और लड़की जो उसका जीवन जो है सुखी बना रहे, तो उसमें जो हम उसको गुणों की हम जो मिलान करते हैं उसको कुंडली मिलान जो है वो कहते हैं। तो इसमें दोनों के गुण देखे जाते हैं, फिर वो जो गुण हैं या फिर दोष हैं उनको मिलाया जाता है। वैसे 36 होते हैं ये गुण, और 36 में से कम 18 से ऊपर होने चाहिए, तो फिर कहते हैं कि ये अच्छा इनका दोनों का हस्बैंड वाइफ का मैरिड लाइफ जो है वो रहेगा, जिसमें वरुण होता है, वश्या होता है, तारा होती है, योनि होती है, ग्रह मैत्री होती है, गण होते हैं, और विकूट और नाड़ी, ये जो है मिलकर इनके जो अंक होते हैं वो फिर 36 अंक जो हैं वो बन जाते हैं। तो वर और कन्या जो है, जो दोनों के, अगर जैसे मैंने बोला कि अगर इसमें 18 से ऊपर हो तो उसको अच्छी हॉरोस्कोप जो है वो माना जाता है। तो अब 36 जो गुण होते हैं आरती, थोड़ा सा है टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहनों को कभी ये पता नहीं होता कि वो इसको कुंडली मिलान को, उनको जो इसके पीछे वैज्ञानिक बात है वो कई बार नहीं पता होती। तो 36 गुणों में सबसे अधिक गुण जो है वो नाड़ी के होते हैं, 8 उसके जो है वो गुण होते हैं। और नाड़ियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, एक अध्या, मध्या और अनंत है। इन जो नाड़ियों का संबंध मानव का जो ना शारीरिक धातुओं से होता है। तो लड़का और लड़की की अगर वो एक तरह की नाड़ी है तो उसे दोषपूर्ण जो है वो माना जाता है। तो वो जो नाड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो शादी, पति पत्नी का जो शादी है वो फैमिली तभी पूर्ण होती है जब संतान होती है। तो इसलिए मुझे लगता है तभी इस नाड़ी दोष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि आपकी परिवार जो है वो पूरा हो। तो नाड़ी दोष होने पर क्या होता है कि दोष जो है वो संतान में चला जाता है, संतान का ना होना या फिर लेट होना, या फिर कई ऐसी बातें जो संतान के प्रति कष्ट वाली रहती हैं वो हो जाती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो दिया जाता है। तो जैसे कि अगर हम थोड़े से विज्ञान की भी यहाँ पर बात करें, ये तो नाड़ी दोष की हमने बात कर ली। जो डॉक्टर हैं वो भी ये मानते हैं कि अगर लड़के का जो RH फैक्टर होता है वो अगर पॉजिटिव हो, लड़की का RH फैक्टर नेगेटिव हो, तो जो शादी के बाद जो संतान पैदा होती है तो उसमें कई सी नेगेटिविटियाँ या कई कमियाँ जो हैं वो हम देखते हैं, और जिसके चलते कभी कभी अपंग बच्चे भी जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो जब आप अपनी नाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है उसको अच्छे ढंग से जो है वो देख लेते हो, तो उससे फिर जो है आपका जो असल में जो ये साइंस की बात है कि वे ब्लड ग्रुप को देखा, RH फैक्टर को देखा, लेकिन ये ज्योतिष विज्ञान की बात है कि नाड़ी को आपने देख लिया। जब आपने नाड़ी को देख लिया, उसके 8 नंबर पूरे हैं, तो बाकी जो छोटे छोटे हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका उपाय आप कर सकते हो, और उसके बाद इसी को हम कहते हैं कि किस तरह से हम आपकी कुंडली मिलान जो है वो आप अपना कर सकें। और फिर जो कुंडली मिलान जब हो जाता है फिर आगे हम बढ़ते हैं कि कौन से दिन शादी रखेंगे, कौन सा मुहूर्त है, और क्या अभी तो क्या क्या उसके अंदर पकवान हो, ताकि आप उस सारे माहौल को जो है वो अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकें। क्योंकि कई बार आपकी हॉरोस्कोप ऐसी होती है जिसमें आपके ऊपर मंगल या शनि के बहुत ज़्यादा प्रभाव रहते हैं, उसमें बहुत सा लिमिटेड सा आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ ही उस दिन को जो है आपकी बॉडी ऑब्जर्वेशन कर लेती है, जिसकी वजह से भी आगे जाके बहुत सी जो हैं वो कमियां बनती हैं। तो ख़ास करके जैसे मांगलिक या शनि से प्रभावित जो लोग होते हैं उनको हम खास सलाह देते हैं कि अपना छोटा सा एक प्रोग्राम करें, बहुत से लोगों को ज़्यादा ना बुलाएं, और फिर वहाँ पे दान आदि, साधु संत आदि या गरीबों के लिए या कुछ ऐसा ब्लेसिंग ओरे का भी आप जो है इंतज़ाम करें। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई। और जब आप बता रहे थे वो जो RH फैक्टर की बात, जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम सिर्फ ज्योतिष की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ज्योतिष विज्ञान जो है वो एक फ़र्क चीज़ है
एक अलग चीज़ है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पे विश्वास करना उनको मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं जब हम उस चीज़ को बताते हैं कि विज्ञान किस तरह से उस चीज़ को बोलता है, किस तरह से मानता है, तो वही चीज़ हमें माननीय लगने लगती है, हमें लगता है हाँ ये चीज़ हमें माननी चाहिए। तो कुंडली मिलान कितना आवश्यक है वो हमने दीपक जी से जाना, और जितनी भी समस्याएं जो वैवाहिक जीवन में आती हैं उनको हम उनसे निजात पा सकते हैं। पहले ही हमें पता चल सकता है कि कौन कौन सी कमियां जो हैं वो हमारे अंदर बनी हुई हैं। तो अगर आप विवाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप दीपक जी से कुंडली मिलान के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जैसे बहुत बार कुंभ विवाह जो है वो विवाह से पहले कराया जाता है, ताकि जो विवाह के ऊपर संकट बना हुआ है वो आपका ना बने, ना रहे वो संकट, और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहे, दाम्पत्य सुख आपका बना रहे, उसके लिए भी आप दीपक जी से संपर्क कर सकते हैं। दीपक जी के ऑफिस का नंबर है 5103243100, 5103243100। और अगर आप इस शो को या फिर दीपक जी का जो टीवी शो आता है टीवी एशिया पर 11 बजे सुबह संडे को, उसको आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप दीपक जी के जो यूट्यूब चैनल है कर्मा और किस्मत कनेक्शन, उस पर जाकर के उसे देख सकते हैं और इस रेडियो शो को सुन सकते हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें, जानेंगे सवाल आपके और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी के। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और ज्योतिष से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी। और अगर आपके मन में चल रहा है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं कि कैसे जो जीवन की ढलती हुई शाम है उसके बाद आप एक बहुत ही उजला सा उजाले वाला एक दिन की शुरुआत कर सकते हैं, सुबह की शुरुआत कर सकते हैं, तो आप कॉल करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जी मेरा नाम आशा है जी। और मैंने अभी आपका प्रोग्राम सुन रही थी और बहुत सारी चीजें जो आप कह रहे थे कि मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता जी, या आप कुछ और सोचते हैं और घर के किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ और कहने में आ जाता है जी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो मैं आपको अपना डेट और टाइम ऑफ बर्थ बताऊं और पूछूं कि मेरे पत्रिका में आपको क्या दोष दिखता है। जी अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। हाँ जी, अप्रैल 5, 1973, टाइम ऑफ बर्थ दिन के 3 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ इंदौर मध्य प्रदेश। जी और आप फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ सुनिए। डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया वो 5 अप्रैल है जी। और आपका जो जन्म हुआ है वो इंदौर में हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और आपने अभी रेडियो आप सुन रहे थे और फिर आपने सुना, और आरती अच्छी बात है इनकी कॉल भी जल्दी लग गई, नहीं तो फिर कॉल भी बड़ी मुश्किल से जो है वो लगती है। तो आप सोचते हैं कि ऐसी बातें जो हैं मेरे साथ होती हैं इसलिए क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप जो है वो कालसर्प योग से पीड़ित है, या फिर उसमें कहें कि कालसर्प योग है। राहु की महादशा के साथ भी हैं आप और 2009 से शुरू हुई है। लेकिन ये प्लैनेट सभी के ऊपर आते हैं, सभी जो हैं जो भी प्लैनेट ये चलते हैं सभी के ऊपर उनकी महादशा रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनके बचपन में आ जाती हैं ऐसी महादशा, कई लोग ऐसे होते हैं उनकी जवानी में, किसी की बुढ़ापे के अंदर। तो 2009 से ये आपके साथ जो है वो चल रही है। तो इस समय जब वो चली हैं उस समय जो आप 30 साल से इंसान ऊपर हो जाता है और फिर उसके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चलता कि कहाँ वो कमियां हैं जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां वो फेस करता है। उसमें यही है कि आपका जो
अभी मेजर रूलिंग प्लैनेट है और कालसर्प योग है, इस दोनों के ऊपर आप खास ध्यान रखें तो आपकी जो ट्यूनिंग है, जो आपका जो 9 ग्रहों का बैलेंस है, जो संगीत में आप पैदा हुए हैं, वो बिल्कुल बैलेंस होने लग जाएगा। उसके लिए उपाय हैं, आप सुनिए उपाय में ये है कि आप शिव की आराधना करा करें। शिव की आराधना का मतलब ये नहीं कि आप मंडे को मंदिर जाना है। शिव की आराधना किसी भी तरह से की जा सकती है। सुबह उठ के पौधों को पानी डालोगे, वो भी शिव की आराधना है। नर सेवा, नारायण सेवा हम कहते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग हों, आपके बड़े जो आपके सीनियर हैं, उनकी बात को अच्छे ढंग से सुनना, चाहे वो गलत है चाहे वो नहीं ठीक है, चाहे वो गलत है, वो सुनना, क्योंकि वो भी एक तरह की उनकी सेवा होती है। और फिर जो है कभी पेड़ पौधे लगा देना, कोई जानवरों को थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटे बच्चे घर में हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठना, बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना, ये सारी शिव की ही जो है आराधना मानी जाती है। तो वो एक तो आप करें, और दूसरा आपका जो सूर्य है और चंद्रमा है उसको आप ठीक करें रतन से। वो कैसे कि तेज देता है माणिक्य जो रूबी है, उसको पहने 6 से 7 रत्ती का, और साथ में आपका जो मंगल है और उसको, और साथ में 3 आप रतन पहने, एक मूंगा और एक मोती और एक जो है वो रूबी, ये तीनों को आप गले में पहनिए। क्योंकि निचले घरों में बहुत से प्लैनेट का रहना वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 6th हाउस हो या 8th हाउस हो, ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा नहीं मानते। वहाँ से जब भी किसी प्लैनेट को हम निकालना चाहते तो उसके जो रतन होते हैं, अगर वो ग्रह आपके बड़े शुभ हैं, अच्छे हैं, तो उसके अगर हम रतन पहनेंगे तो वो ऊर्जा हमें पूरी मिलनी शुरू हो जाएगी इस सारे ब्रह्मांड से, जो ऊर्जा हमें चाहिए, जिस ऊर्जा को पाकर हम मिस्टेक्स जो हैं वो कम कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि किसी ना किसी रूप से आप कालसर्प योग आदि का कोई ना कोई उपाय करें, चाहे वो पूजा के रूप में या फिर और भी बहुत से उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बस यही कुछ कमी है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई ऐसा प्लैनेट है जो वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। आपके प्लैनेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कि इन सभी प्लैनेट के ऊपर राहु और केतु की शैडो बनी हुई है। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी आपके लिए, आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करते जाएं। तो राहु की दशा, ये इसका क्या मतलब है और क्या विघ्न आ सकते हैं? जब भी राहु, ये इनके हर प्लैनेट जो होते हैं इनके अपनी एक जो है वो नेचर होती है हर प्लैनेट की। जैसे चंद्रमा की नेचर जो है वो अपनी है, जैसे मंगल की नेचर जो है वो अपनी है, अगर बुध जो है वो अपनी नेचर रखते हैं, तो इसी तरह से सभी प्लैनेट अपनी अपनी नेचर रखते हैं। जो शनि और राहु और केतु प्लैनेट है, ये तीनों प्लैनेट जब हमारे आते हैं तो ये माना जाता है कि जो भी हमने कर्म किए होते हैं, अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं, अच्छे किए हों तो उसके अनुसार ये फल देते हैं, अगर बुरे हों तो बुरे अनुसार ये फल देते हैं। राहु को अंधकार कहा गया, जो बहुत से डाउट पैदा करता है, और जब इसके अंडर में सब प्लैनेट आते हैं, राहु और केतु सब, तो जो बाकी सब प्लैनेट होते हैं उनके, जैसे कि आप सूर्य है, सूर्य के सामने बहुत बड़े बादल आ गए, अब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल रहा, तो ये ऐसा काम जो है वो करते हैं। अब वो राहु का जो बैठना है वो आपके संतान के घर में बैठना है, और फिर राहु जो है जो आपका जो एक एजुकेशन घर है, उसको 5वें घर को एजुकेशन घर भी कहते हैं, वहाँ पे जो बैठना है वो किसी न किसी रूप में ये 2 बातों के ऊपर आपको असर डालेगा। अब एज के अनुसार आपने अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली होगी, फिर इसका थोड़ा असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा, जो है आपके मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ होगी, जब बच्चों के साथ थोड़े डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, इस तरह की बातें जो है कंसर्न करती हैं। लेकिन ये जो बातें कंसर्न तो ज़रूर करती हैं, ये सारी बातें हैं, जानते हैं, लेकिन इसके समाधान भी होते हैं। एक दर्पण है, दर्पण के ऊपर धूल जमी हो उसको साफ़ किया जा सकता है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो कोई कर्म करके उसको साफ़ कर सकते हैं, चेहरा फिर से देखा जो है वो जा सकता है। तो इसी तरह से ये कुछ बातें हैं आपकी हॉरोस्कोप में। आपकी हॉरोस्कोप जो है वो कालसर्प योग से पीड़ित है और राहु की महादशा के साथ हैं आप। यही कुछ उपाय हैं जिनको आप करके ये सभी जो भी कमियां आप देखते हो धीरे धीरे जो है वो ठीक होंगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है कि घर में थोड़ी सी बरकत नहीं है, कहाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 3, 1954 जी। और जन्म स्थान है अमृतसर और टाइम
टाइम है करीब रात 11:55। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सनोजे से। आप एक उपाय करें, उसके आपके घर की जो आपकी सेविंग है वो ठीक हो। कभी आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए या फिर कुछ खास कामों के लिए, नेचर की सेवा के लिए निकालते हैं? कभी कभी कर लेते हैं बट कोई रेगुलर नहीं है। जी, आप यही काम करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए और नेचर की सेवा के लिए निकालें। आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार यही दोष निकलता है और यहीं से जो आप सोचते हैं कि वो जो ऊर्जा, जो शक्तियां हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, उससे आपका टाइमिंग ठीक चलता है और उसके बाद फिर आपकी सेविंग भी बनने लगती है। और फिर कभी कभी आरती ऐसा भी होता है कि ऐसी आपको ब्लेसिंग मिल जाती है, ऐसा कोई उपाय करने से जो भी आपको परमात्मा ने दिया होता है ना, उसमें संतोष आने लगता है। फिर ऐसा है कि जो वो संतोष है, थोड़ा सा भी हो आपका, मतलब कुटिया छोटी सी भी हो, तो वो फिर महल लगती है। नहीं तो फिर आदमी क्या कि आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर मेरा ये मानना है आरती, पैसे का कम होना, ज़्यादा होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ख़त्म होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे ही सारा संसार चलता है। तो कई बार ऐसी रेमेडी करने से आपको इस तरह की भी पॉजिटिव ऊर्जा, ब्लेसिंग मिलती है कि परमात्मा ने ये बहुत कुछ हमें दिया हुआ है। और वैसा जब आपके पास ये जो सेटिस्फैक्शन या संतोष आता है, उससे भी कई चीज़ें आपकी जो हैं वो बेहतर होती हैं। तो ये 2 चीज़ें आप करिए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जी नमस्कार। दीपक जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1957। जी। टाइम है 3:15 दोपहर। जी। जलंधर, पंजाब, इंडिया। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका में घर बनने का कोई स्कोप है? जी, आपने पूछा क्वेश्चन कि घर बनेगा अमेरिका के अंदर। 3 अगस्त 1957 3:15 PM और पंजाब में आपका जन्म हुआ। आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार आपका घर बनेगा और जल्दी भी बन सकता है, बस थोड़ी सी एफर्ट्स आपको ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि शनि जब लगन में होते हैं आरती, तो लाल किताब का एक फरमान है कि आप 48 के बाद अपना घर बनाओ। जी जी। कारण तो बहुत लंबे हैं, वो एक्सप्लेन भी किए जा सकते हैं अगर समय है तो। नहीं तो आपका जो मंगल है वो बिल्कुल अच्छे घर के अंदर है। सिर्फ आप एफर्ट्स जो है आप करती जाएं, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जिसको हम 7.5 कहते हैं। उसमें जो आपके मेजर चीज़ें होती हैं, धन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, काम से रिलेटेड और फिर जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमियां ज़रूर जो है वो देखने को मिलती। तो ऐसा कोई कारण नहीं मुझे दिख रहा यहाँ कि आपका जो घर है वो ना हो। 2016 मई के बाद कुछ ऐसे ज़रूर ऐसी बातें दिख रही हैं आपकी हॉरोस्कोप में, आपका घर जो है वो ज़रूर होगा। लेकिन आपका चंद्र ग्रहण है, इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखा करें कि जो आपके बड़े हैं, माता पिता हैं या फिर जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, या उन समान लोगों का थोड़ा सा ध्यान रखें। उनकी भी जो ब्लेसिंग होती है आरती, ज्योतिष के अनुसार भी, लाल किताब के अनुसार भी, वो हमें संतान सुख में, धरती सुख में और हमारे धन के सुख में बहुत ज़्यादा वो हमें जो उनका फल मिलता है। देवताओं तो बाद में देते हैं जी। जैसे जो हमारा देह है हमारे माता पिता से मिला है, और फिर जो उनको देह मिली उनके माता पिता से मिली। तो ये ज़रूरी है कि जो इसीलिए हम पितरों को जो है एक 16 दिन का टाइम देते हैं जी जी। उनकी कृपा पाने के लिए। उसका कारण यही होगा, ऋषियों ने जाना होगा, माना होगा कि 16 दिन इनको दे दीजिए, ताकि जो इंसान है वो इनकी कृपा ले, तब जाके देवताओं की कृपा जो है वो शुरू हुई। तो माता पिता समान लोग, उनका जो है ब्लेसिंग ज़रूर लेते रहें। आपकी हॉरोस्कोप में अगले साल घर का सुख है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद दीपक जी। जी नमस्कार। दीपक जी, जो ये माता पिता की ब्लेसिंग की बात ये आप कहते हैं हर बार, और आप बताते भी हैं कि क्यों ये ज़रूरी हो जाती हैं। और जो ये घर के सुख की बात है, ये कई तरह से अक्सर हमारे जो लिसनर हैं वो हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, और मैं तो यही चाहूँगी कि एक अलग से पूरा एक कार्यक्रम जो है आप घर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए लेकर के आएँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप घर से जुड़े हुए कुछ उपाय कराते हैं, जैसे बहुत बार हम घर ढूंढ रहे होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, लेकिन फिर भी हमें घर का सुख नहीं मिल पाता, और वो पत्री के अंदर कोई ऐसा दोष मिल रहा होता है कि हम घर के ऊपर अगर ऑफ़र भी दे देते हैं अच्छे अमाउंट का, तब भी वो घर हमारे हाथ से निकल जाता है।
और बहुत बार हमारे ऊपर डेट इतनी ज़्यादा होती है, घर की हमारी मॉर्गेज इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि हम उतार ही नहीं पा रहे हैं, और एक लोन जो है वो हमें लगता है कि हम उसमें फंस गए हैं। तो उससे काफ़ी सारे कुछ उपाय हमारे लिसनर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कई बार। तो यहाँ पर क्योंकि ये घर का प्रश्न आया, मंगल जो आपने धरती का पुत्र आप बताते हैं, उसकी आपने यहाँ पर बातें करी। कुछ ऐसी बातें जैसे कई बार आप कुछ बातें चलते चलते हमें बताते हैं कि अगर हम इन बातों पे ध्यान दें तो हम अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं, वो मैं ज़रूर आपसे चाहूँगी। क्योंकि जो लिसनर हमारे साथ 2 से 4 जुड़े हुए होते हैं, बहुत बार उनकी कॉल जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर ऐसी बातें उन तक पहुंच जाएं जिनसे उन्हें कोई ना कोई लाभ हो जाए, जैसे वो रोज़ में जिसको वो अपना लें, जैसे पितृपक्ष चल रहा है और आपने कहा कि आप बड़े वृक्ष की जड़ में पानी दें, या फिर आप माता पिता तुल्य जितने भी लोग हैं उनसे आशीर्वाद लें, तो ऐसी ही कुछ बातें अगर आप हमें बताएं तो जो आज का शो है, जिनकी कॉल नहीं लगी है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि चलो मैं आज इस शो से जुड़ा और हर बार जिस तरह मुझे फ़ायदा होता है तो आने वाले समय में भी मुझे फ़ायदा होता रहेगा। पहला तो ये पितृपक्ष के अंदर एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, अगर आप अपना सकें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपनाना, कि अगर आप किसी भी वजह से अपने माता पिता से नाराज़ हैं, या कोई झगड़ा कर लिया है आपने, या ऊपर नीचे कोई बात हो गई है, तो वो सभी बातों को भूलकर उनके चरणों में सिर रखें। अगर यहाँ है तो ठीक, नहीं तो किसी पेड़ पौधे में पानी डालकर बड़े वृक्ष की जड़ में, तो उनसे माफ़ी मांगे, तो वो आपकी प्रार्थना इस अंतरिक्ष में ज़रूर चली जाएगी और आपके पितरलोक तक पहुँचेगी। और जो पितर हैं हमारे सभी, जो मृत आत्माएं हैं, वो कहते हैं भ्रमण करती हैं, तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो रुकी हुई है, वो आने लगेगी। चाहे वो आपके धरती के सुख की हो, चाहे वो संतान के सुख की हो, चाहे वो आपके धन के सुख की हो, ये तीनों आपको मिलने लग जाती हैं। उससे कैसा हो जाता है, एक तो मुझे आचार्य चाणक्य जी की बात बहुत ही अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि पत्नी अगर कहते हैं सुंदर ना भी हो तो उस व्यक्ति को संतोष करना लेना चाहिए, या फिर पति ना भी सुंदर हो तो उसको संतोष कर लेना चाहिए। और दूसरा फिर वो कहते हैं कि ऐसा अगर नहीं करते तो कई प्रकार की आपको परेशानियां जो हैं वो मिलने शुरू हो जाती हैं। और फिर कहते हैं कि जो भोजन हमें मिल रहा है वो कैसा भी मिल रहा है उसको खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए, उससे भी फिर कई प्रकार की आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंसान के पास जितना भी जो धन है उसके पास, उसमें अगर वो खुश रहता है तो उससे भी इंसान जो है वो कई प्रकार के जो नेगेटिव जो दोष हैं वो जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ख़ास जो बातें इसके अंदर जो मैंने आपको बोली हैं, वो जो पितृपक्ष की बात है वो, बाकी कुछ जो ये बातें जो मैंने आपको बोली 3 बातों की जो है, जो मैंने चाणक्य के बारे में बोली कि ये बातों में संतोष कर लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि इन बातों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, एक तो पढ़ने में और फिर एक दान में और एक जप में। तो इसमें अगर आपका कभी संतोष ना बने तो इससे ही आपके कई प्रकार के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। और चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो ऋषि दोष हो, चाहे वो फिर आपका साधु दोष हो, चाहे वो फिर आपका सिद्ध दोष हो, कोई भी दोष होते हैं, कई प्रकार के दोष हमारे जो हैं 5 प्रकार के दोष बताएंगे, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी वो जो ऊर्जा आ रही है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जिस पॉजिटिव ऊर्जा से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो आरती, यहाँ कोई भी ऐसा इंसान आपने देखा जो लड़ना चाहता है, या झगड़ा करना चाहता है, या अपना वो चाहता कि मैं मेहनत का मुझे फल ना मिले, या फिर मेरे एक्सीडेंट ना हो, या फिर मैं कोर्ट में ना जाऊं, या फिर मैं कोई हॉस्पिटल में ना जाऊं, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये चलता है, चलता जा रहा है, चलता है। उसके कारण हम हैं, हम जो एक ऐसा ओरा अपने आसपास क्रिएट करते हैं, ऐसी छोटी छोटी प्यारी सी बातों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे अंदर जो है एक अज्ञान ही होता है, जिसकी वजह से हम जो है वो दुख भोगते हैं। कुछ ऐसी खास बातें हैं, पर मैं यहाँ माता पिता की फिर से बात जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि कालसर्प योग में हमने पिछली बार करी थी। एक कहानी के साथ जोड़ूंगा कि वो क्या करते हैं, इसके क्यों कि माता को और पिता को हम देवताओं से भी ऊपर स्थान अगर देते हैं, तो इसका मतलब है कि देवता तो बाद में देने आएंगे, पहले तो जिन्होंने दिया है हमें सारी उम्र, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें शरीर दे दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। तो उनका ख्याल रखने से अगर आपका सूर्य और चंद्रमा ही ठीक है, तो फिर सूर्य जो है वो प्राण है और जो चंद्रमा है वो आपका मन है। अगर ये 2 चीज़ें आपकी ठीक है तो बाकी प्लैनेट को ठीक होना ही पड़ता है।
माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन में आप सब जानते हैं कि बहुत कुछ करते हैं और बच्चों की ज़रूरतों को जितना भी हो सके वो ध्यान रखते हैं कि वो पूरा करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपका सूर्य और चंद्रमा इसलिए ख़राब होता है आरती कि जब आपके माता पिता को आपकी ज़रूरत होती है, या फिर जब हम कहें कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब आप उनका कोई ख्याल नहीं रखते हो, इसलिए आपका चंद्रमा और सूर्य जो है वो कमज़ोर हो जाता है और फिर आपके पास होते होते भी जो है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं कमी है। एक कहानी जो मुझे बहुत ही प्रीतिकर है, अच्छी लगती है, कई बार हम सुना भी चुके हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के आसपास एक बच्चा खेलने आता था। बच्चा और पेड़ के अंदर दोस्ती हो गई आरती, और पेड़ ने उस बच्चे को कहा तू आता तो है और जब तू आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चा कहने लगा पेड़ को कि तुम्हारी जो शाखाएं हैं ना बहुत बड़ी हैं, ऊंची हैं और मुझे खेलने में बहुत दिक्कत आती है। और बच्चे की बात को जब उसने सुना पेड़ ने, तो उसने अपनी शाखाएं नीचे कर ली, वो झुक गया और बच्चा खेलने लगा। और फिर क्या हुआ कि आरती बहुत दिनों के बाद फिर वो बच्चा वहाँ नहीं आया और वो पेड़ उदास रहने लगा। और फिर वो आया तब जब वो जवान हो चुका था। पेड़ ने उससे पूछा तू अब क्यों नहीं मेरे पास आता है? तो वो फिर बोला मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ कमाना है। फिर वो पेड़ बोला ठीक है, मैं नीचे झुक जाता हूँ, मेरे तुम फल तोड़ो और उसे बेच दो, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरह से पेड़ ने जवानी में भी जो है उसका साथ दिया, उसके वो काम आ गया। और फिर जब उसने फल ले लिए फिर आरती वो काफ़ी दिन तक नहीं आया, पेड़ फिर उदास हुआ। और फिर जब वो वापस लौटा तो पेड़ ने उससे पूछा तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, बड़ी समस्या खड़ी हो गई, परिवार बड़ा हो गया है, अब मुझे एक घर बनाना है। पेड़ बोला एक काम करो, मुझे काट लो, मेरी लकड़ियां तेरे कुछ काम आएंगी। तो उसने फिर क्या किया, पेड़ को काटा। अब वो जो पेड़ था एक ठूंठ सा ही रह गया उस पेड़ की स्थान के जगह। फिर लंबे अरसे तक वो फिर नहीं आया। एक दिन जब वो आया बड़ा चिंतित था, बड़ा उसको परेशानी सी थी। तो पेड़ बोला तुम कहाँ रह गए? जैसा पहली बार उसने बोला, फिर बोला क्यों इतने परेशान हो? तो वो बच्चा जो छोटा अब जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था, वो कहने लगा परिवार में उलझ गया हूँ, बाल बच्चे हो गए हैं, बेटी के लिए रिश्ता देखने जाना है, रास्ते में नदी है, कैसे जाऊँ? पेड़ बोला तुम एक काम करो, थोड़ी लकड़ी और बची है, इसे काट कर एक नाव बना लो और अपनी बेटी के लिए लड़का देखने चले जाओ। उसने ऐसा ही किया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बहुत दिनों तक वो नहीं आया। बहुत दिनों के बाद जब वो आया तो और भी ज़्यादा परेशान था। पेड़ ने पूछा अब क्या हुआ? वह बोला कि बच्चों को तो बड़ा कर दिया, अब ये चिंता है कि मेरे बच्चे मेरी चिता की लकड़ी भी लेकर आएंगे कि नहीं। तो पेड़ ने कहा ये जो कुछ बचा है मेरे शरीर का हिस्सा है, इसे भी तू अब काट ले, तेरे अंतिम समय में काम आएगा। और उस पेड़ का बाकी हिस्सा भी उसने काट लिया। और इस तरह पेड़ ने उस बच्चे के प्रेम में अपना संपूर्ण जीवन जो था वो निशावर कर दिया। इसी तरह से माता पिता करते हैं। अब जब आप अपने सूर्य और चंद्रमा को भूल जाते हो, कारण कोई भी हो, तो फिर वो एक पॉजिटिव ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की रुक जाती है, जिसकी वजह से ही आज कितनी हमने कुंडलियाँ देखी। किसी के ग्रहण दोष कम से कम 10 हॉरोस्कोप आज देखे हैं। किसी में ग्रहण दोष है तो किसी में केतु का दोष है, किसी में काल सर्प योग है। आज से 50 साल पहले ऐसे नहीं होते थे। 20-25 साल मैं इस काम को कर रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जब मैं अपने गुरुजी के साथ पढ़ता था, वो उनसे शिक्षा लेता था, पत्नियों को देखता था, पढ़ाते थे और लिखने के लिए देते थे, तो बहुत कम काल सर्प योग हुए। अभी भी मैं जब बैठा होता हूँ तो जो भी लोग 50 साल से ऊपर आते हैं मेरे पास, उनके बहुत काल सर्प योग कम होते हैं, सूर्य ग्रहण कम होते हैं, चंद्र ग्रहण कम होते हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसमें से 70% 60% यही दोष होता है, जिसकी वजह से वो मानसिक परेशान रहते हैं, जेलसी की भावना बढ़ती हैं, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। और उनका सभी का जो टूटे हुए, गिरे हुए, मरे हुए रिश्तों का फ़ायदा कोई दूसरा इंसान लेता है। और फिर सब कुछ होने के बावजूद भी एक्टिव इतना है इंसान,
आज इतनी तरक्की करी कि मंगल के ऊपर पहुंचकर ये भी पा लिया कि मंगल के ऊपर किसी न किसी दिन हम जीवन बना लेंगे। चंद्रमा पे तो वो पहले पहुंच चुका है। कोई भी साधन अब बचा नहीं है जिससे हम कह सके कि हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी परेशान है। पेड़ पौधे, ये तारे, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पक्षी, ये सब खुश हैं, लेकिन एक इंसान नहीं खुश है। उसका कारण वो खुद ही है। जो दो महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं यहाँ रिश्ते के रूप में, माता और पिता, ये अगर उसका ख्याल नहीं रखेगा तो किसी न किसी रूप में आने वाली पीढ़ी में भी बहुत ज़्यादा कालसर्प योग बनेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रहण दोष बनेंगे। होगा सब कुछ उसके पास, लेकिन एक अंदर जो शांति है, एक जो अंदर प्रेम है, एक जो अंदर संगीत है, उसको वो नहीं पहचान पाएगा। फिर इसी तरह से जैसे पेड़ पौधे जानवर अपना जीवन जीते हैं, वैसा ही वो जीवन जानवरों की तरह जीता चला जाएगा, जीता चला जाएगा, जीता चला जाएगा। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई माता पिता से जुड़ी हुई, और सही बात है, क्योंकि माँ जो है वो अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को पालती है, उसे पनपने देती है, और पिता जो है वो उसे आत्मा देता है, और इसीलिए जो संतान है उसे हम आत्मज कहते हैं। और पूरा जो जीवन है माता पिता का, वो अपनी संतान को अच्छे से अच्छी सुख सुविधा देने में निकल जाता है, अच्छे से अच्छी शिक्षा देने में निकल जाता है, और तमाम सुख सुविधाओं के बाद, सभी शिक्षा के बाद जो वो एक अपेक्षा रखते हैं बच्चों से, वो यही कि जीवन में जब कभी भी बच्चे उनसे मिलें या उनके साथ रहें तो एक इज्जत जो है, जो सम्मान है, वो उन्हें हमेशा मिलता रहे। बाकी ये भी बात है आरती, ये सभी नहीं करते हैं जी। ऐसे बहुत से माता पिता हैं जिनके बच्चे उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम लोगों की बातें सुनते हैं, जो हॉरोस्कोप देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने पाया है कि बहुत सी कमी हुई है माता पिता की सेवा के अंदर, या फिर ऐसे जो दान हमें बताए जाते हैं जो नेचर की सेवा के लिए, जो नेचर में जिनकी जुबान नहीं है, या फिर गरीब लोग हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जो है जब हटता है तो फिर कई बातें जो है हमारी ऐसी जो है वो कंसर्न करने लग जाती हैं। वो मैंने काफ़ी पाया है, और वो अगर पूरा हम करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको तीनों सुख ना मिलें, तन का, मन का, धन का। आरती कहते हैं कि दरिद्रता और गरीबी ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है। जी जी। यहाँ तो ना तो हम दरिद्र हैं ना हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो एनालिसिस हुआ है कि अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा जो कर्जा है अमेरिका लोगों के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाले जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ जो बिकती हैं इसी कंट्री के अंदर बिकती हैं। उसका कारण ये है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा हमें छोटे छोटे रिश्तों में घर में ही मिल जाती है, उसको हम बाहर ढूंढने जाते हैं जी। उसका कारण है जो ऊर्जा हमें बगीचे में पानी को, फूल डालने को मिल सकती है, उसके लिए हम मंदिरों में उसको भूलते हैं। माता पिता घर में होते हैं, लेकिन जो हम ढूंढने जाते हैं जिस शांति की खोज में, वो सोचते हैं कि शायद मंदिर में मिल जाए, गिरजाघरों में मिल जाए, गुरुद्वारों में मिल जाए, वहाँ नहीं मिलती। फिर वो और भी ज़्यादा जो है वो दुखी होते हैं। परमात्मा के प्रति भी उनका जो एक नज़रिया बनता है ऐसा कि हम करते भी हैं फिर भी हमें नहीं मिलता है, हमने इतने पाठ किए, हमने इतने जाप किए, फिर भी हमें नहीं मिलता है। उसका कारण आपके आसपास की जो ऊर्जा है उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपके जो पहाड़ हैं, आपके जो पक्षी हैं, आपका जो उगता हुआ सुबह का सूर्य है, आपका जो पूर्ण चांद है, आपका जो परिवार के अंदर भाई बहन है, आपके जो मित्रगण हैं, उनकी जो ऊर्जा है उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो आपको ज्योतिष विज्ञान उसी सभी चीज़ों से जोड़ता है। तो फिर आप छोटी उंगली से, वो कहते हैं ना कि पर्वत भी उठा सकते हो, छोटे छोटे पत्थर डालकर आप सेतु भी बना सकते हो। फिर ना जप करना पड़े, ना तप करना पड़े, ना ध्यान करना पड़े। बस फिर आपको जिस खोज के लिए इंसान कहते हैं इंसान का जीवन जो है वो अग्नि से शुरू होता है और परमात्मा के नाम पे ख़त्म होता है। जैसे बीज से अपनी यात्रा शुरू करता है, फल पे ख़त्म हो जाता है। जिसके लिए फिर निकले हो तो वो भी फिर आपको मिल जाता है, जैसे मीरा को कृष्ण मिल गए। और फिर इंसान जब भी दूरी जो है परमात्मा की पूरी कर लेता है तो फिर बिल्कुल शांत हो जाता है, फ़कीर हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, बस मौन हो जाता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। अनंत जो सिद्ध लोग हैं, अनंत जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं,
उनकी तरह उसका जीवन हो बन जाता है। बेशक वो पीले कपड़े नहीं पहनता, बेशक वो वैसी अपना आचरण नहीं करता, लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उसको मिल जाती है, और फिर अंदर से जो इंसान शांत है वो बाहर से भी शांत है। जिसके अंदर में फूल खिल रहे हैं उसके बाहर भी फूल खिल रहे हैं, जिसके अंदर में जो है परमात्मा की घंटियां बज रही, बाहर भी वही बजती रहती है। फिर क्या होता है कि वो बाजार में भी खड़ा होता है, वहाँ मंदिर हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आप बाजार में, मंदिर में भी अपना बाजार खोल के बैठ जाते हो। और देखिए, एक पत्थर मंदिर में एक बार जाता है भगवान हो जाता है, लेकिन हम कई बार मंदिरों में जाते हैं लेकिन कभी भी पत्थर ही रहते हैं, पत्थर ही रहते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो हमें इन शास्त्रों में मिलती हैं। शास्त्रों में बहुत सी बातें टेढ़ी होती हैं, उसका कारण है क्योंकि जो शास्त्री हैं, जो संत महापुरुष हैं, उन्होंने टेढ़ा ही बताया। क्योंकि हम जब टेढ़ा देखेंगे, जब हमें वो पूरी कहानी बता देंगे, तो वो इंसान इतना अज्ञान से भरा पड़ा है तो वो साधु संत की मेहनत को भी खराब कर सकता है। इसलिए वो ऐसे कई बार वो पितरदोष आता है, कभी नवरात्रे आते हैं, कभी होली आती है, ऐसे उत्सव बना दिए ताकि आप तुम ऊर्जा वो सारी अपनी पा सको। दीपक जी, जो शरीर की शुद्धि है वो तो हर कोई करने का प्रयास करता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए और हमारे ज्योतिष से जुड़े हुए सवालों के जवाब के लिए आप हमारे साथ होते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में वही कहूँगा आरती जो हमेशा कहता हूँ, जो आप सबको अच्छा लगा वो आप सबकी मेहरबानी, आप सबका प्यार। जो नहीं आपको अच्छा लगा वो मेरे ही कहने में, मेरे ही बोलने में, मेरे ही ज्ञान में बहुत सी कमियाँ। आने वाले समय में वो सब ज्ञान ठीक हो आपके सबके आशीर्वाद से, माता पिता गुरुओं के आशीर्वाद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।